हाय स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। हमने भारत के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है। हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। अब हम दक्षिणी भारत की नदियां पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको हिमालयी नदियों और दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर बता देता हूँ। हिमालय नदियां हैं वो 12 मासी नदियां होती हैं, लेकिन जो दक्षिणी भारत की नदियां हैं इनको मानसूनी नदियां कहेंगे। मानसून जब आता है, मौसम जब आता है, तब ये प्रवाहित होती है। हिमालय नदियों के दो स्रोत होते हैं, एक वर्षा जल और एक होता है वहां पर जमा ग्लेशियर। अच्छा, हिमालय पे ग्लेशियर क्यों है? समताप मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नीचे जो हमारा मंडल है, वायुमंडल का नीचे वाली परत, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तापमान कम इतना हो जाता है 4400 मीटर की ऊंचाई पर, 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक रेखा है, मानी गई है, अंदाज माना गया है, इसे हिम रेखा कहा जाता है। और आप जानते हैं हिमालय की सारी चोटियां इससे ऊपर है, 4400 से ऊपर है, 6000 से ऊपर है। इसीलिए वहां पर बर्फ जमी रहती है। जैसे ही धूप उनके ऊपर पड़ती है तो बर्फ पिघल कर आती है और नदियों के माध्यम से बहती है। दूसरा है वर्षा जल। लेकिन ये जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें बर्फ तो है नहीं, केवल वर्षा जल है। वर्षा जल के कारण यहाँ की नदियां जब मानसून आता है या मौसम जब वर्षा का मौसम होता है तभी इनमें पानी आता है और ये नदियां चलती हैं। लेकिन एक नदी है जो 12 मासी नदी है, उसकी चर्चा अब जब नदी आएगी चैप्टर तब करेंगे। अब हम क्रम से इन नदियों को पढ़ते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन मैं शॉर्ट में छोटी छोटी जानकारियां आपको दूंगा। सबसे पहले तो इन नदियों के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं यहां पर गंगा की एक नदी निकल कर आ रही है, हुगली। हुगली नदी ये गंगा की नदी है। बाकी सारी दक्षिणी भारत में से निकल कर आती है, कुछ पश्चिमी घाट में से निकल कर आती है, कुछ छोटे नागपुर के पठार में से निकल कर आती है, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों में से निकल कर आती है। हुगली नदी गंगा की नदी है। इसमें एक नदी जाकर मिलती है छोटे नागपुर के पठार में ही, पठार में से निकलकर, जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलकर जाती है, इसी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे। इसके बाद में अब हम इन नदियों का क्रम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी नदियां कहां कहां है। सबसे पहले दामोदर, एक नंबर पर दामोदर नदी। इसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा। यह है रांची के पास से निकलती, रांची झारखंड की राजधानी, रांची के पास से निकलकर आती है और छोटे नागपुर के पठार में बहती हुई उड़ीसा के तट पर समुद्र में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज हम केवल बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं छोटा नागपुर का जो पठार है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर है कहां, ये आप मुझे आंसर में बताएंगे, रूर कहां है। रूर प्रदेश कहा जाता है। यहां कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं। यहां आप जानते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है, उद्योग सर्वाधिक वहीं लगाए जाते हैं। यहां बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। इसी नदी के किनारे यहां जमशेद जी टाटा द्वारा जमशेद नगर बसाया हुआ है, जमशेदपुर बसाया हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं, बहुत सारे, क्योंकि उद्योग है, उद्योगों के से निकले हुए रासायनिक कचरा इस नदी में डाल दिया जाता है। इसीलिए इस नदी का पानी बिल्कुल दूषित होता है। इस नदी का, किस नदी का सबसे ज्यादा दूषित पानी होता है? स्वर्ण रेखा नदी का। इसीलिए इस नदी के अंदर जलीय जीव नहीं पाए जाते। जलीय जीव, मछली, घोंघा, मगरमच्छ, ये नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ इसमें डाले जाते हैं। इसीलिए
इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, जीवों के लिए मरुस्थल। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? स्वर्ण रेखा नदी को। स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? रांची के पास में से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास में से निकलती है। इस जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? स्वर्ण रेखा नदी के। इसके बाद चलते हैं, इसके नीचे एक नदी है वैतरणी नदी। वैतरणी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे ले लो। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी देखो छोटे नागपुर के पठार से नहीं निकलती है। वैतरणी नदी छत्तीसगढ़ से निकल कर आती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में भी कहां से निकलती है? दंडकारण्य पठार से। वैतरणी नदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा में जाकर अपना जल, उड़ीसा के तट पर अपना जल किसमें मिला देती है? बंगाल की खाड़ी में मिला देती है। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। इसके बाद में आती है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी छोटे नागपुर के पठार में रांची के नजदीक से यह नदी निकलती है, लेकिन ये इधर से घूमकर कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, उड़ीसा में पहुंचती है, छत्तीसगढ़ में से बहती हुई निकलती है। ब्राह्मणी नदी चलती है और कटक, इसके इस नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है कटक। कटक के पास ये अपना डेल्टा बनाती है। कहां बनाती है? कटक के पास। सॉरी, ब्राह्मणी नहीं बनाती कटक के पास, कटक के पास तो महानदी बनाती है। महानदी कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। पढ़ ली हमने कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। उद्गम इन तीन का कहां से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। इसका छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। अब बात करते हैं हम महानदी। यह है महानदी। अगली नदी कौन सी है? महानदी। महानदी, महानदी कहां से निकलती है? महानदी निकलती है महानदी निकलती है दंडकारण्य पठार से। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से। आप पूछेंगे वैतरणी कहां से निकलती है? तो वैतरणी उड़ीसा की नदी है, उड़ीसा में बहती है। ये उड़ीसा के क्यूझर पठार से निकलती है। क्यूझर पठार से निकलती है, उड़ीसा के क्यूझर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह नदी बेसिन में बहती है। बेसिन मैंने आपको पहले बताया था, एक थालानुमा। इस बेसिन में बहुत सारा धान होता है, इसीलिए इस नदी के जो बेसिन है, छत्तीसगढ़ का जो नदी का बेसिन बना हुआ है, इस बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां बहुत सारा धान उत्पादित होता है। यह नदी कटक के पास अपना मुहाना बनाती है, अर्थात अपना जल गिराती है और यहां पर क्या बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है। अब बात करते हैं, महानदी बेसिन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी है भाई? ये वाली, इसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है इसका? गोदावरी नदी। लंबाई पहले मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर बता देता हूं,
65 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप जानते हैं यहां पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत में यहां पर नासिक है, नासिक के पास त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है। नासिक में त्रियंबक नामक स्थान से निकलती है और महाराष्ट्र में बहती हुई आंध्र प्रदेश के तट पर ये अपना जल गिराती है। कहां कहां जाती है ये नदी? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। आप जानते हैं प्रत्येक नदी की कुछ न कुछ सहायक नदियां होती हैं, इसमें भी कुछ सहायक नदियां होती हैं। ज्यादातर इसकी नदियां उत्तर साइड से आकर गिरती हैं, ज्यादातर इसकी नदियां उत्तर साइड से। केवल एक नदी है जो दक्षिण दिशा से आकर गिरती है। ज्यादातर नदियां उत्तर से, एक नदी दक्षिण दिशा से आकर गिरती है। बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, उतनी तो हम बना नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा नदियां आपको समझा सकूं। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? ये पहली नदी प्रवरा, दूसरी नदी पूर्णा, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी ये दिखाई दे रही है आपको, वेनगंगा। इसको कहा जाता है वेनगंगा। दूसरे नंबर पर आती है पेनगंगा। वेनगंगा, पेनगंगा, और इसके बाद में वेनगंगा की सहायक नदी है पेनगंगा, और वेनगंगा की एक और सहायक नदी है। कौन सी है? प्राणहिला। प्राणहिला नदी। कौन सी नदी? प्राणहिला। इसके बाद में उत्तर से ही एक नदी और आकर गिरती है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? यह है गोदावरी की सहायक नदी। नीचे की तरफ से आने वाली एक नदी आपको दिखाई दे रही होगी, दक्षिणी से इसमें एक ही नदी आकर गिर रही है, प्रमुख नदी, जिसका नाम है मंजीरा। मंजीरा नदी। इसके अलावा भी गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब कभी थोड़ा टाइम और मिलेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। इंद्रावती नदी भी यहां बहुत फेमस है। यहाँ की छत्तीसगढ़ में बहती हुई ये तेलंगाना में जाकर ये बह जाती है, और आंध्र प्रदेश में से होती हुई ये नदी निकलकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उद्गम स्थल कहाँ है? त्रियंबक, नासिक में। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरी इसकी सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है कृष्णा। महानदी के बाद में कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में ही एक चोटी है महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में ही एक चोटी है पश्चिमी घाट पर्वत की जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलकर ये 4 राज्यों में बहती हुई निकल जाती है। कहां चली जाती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई ये पहुंच जाती है बंगाल की खाड़ी में, गिरती है अपना जल। इन दोनों नदियों के किनारे, जहां पर मान लीजिए यहां पर जहां गोदावरी अपना डेल्टा बनाती है, किस नगर के किनारे अपना डेल्टा बनाती है? राजमुंद्री के किनारे। आंध्र प्रदेश में है राजमुंद्री। राजमुंद्री के किनारे अपना डेल्टा बनाती है। यहां कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है विजयवाड़ा के नजदीक। दोनों का डेल्टा लगभग मिल सा गया है। यहां पर एक झील है आंध्र प्रदेश के अंदर ही। कौन सी झील?
कोलेरू झील, कोलेरू झील जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। कोलेरू झील है। कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर के पास में से निकलकर तेलंगाना में बहती हुई, आंध्र प्रदेश में बहती हुई जाकर तमिलनाडु है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी बहुत सहायक नदियां हैं, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ हैं। घाट प्रभा, घाट प्रभा, धार प्रभा, बना नहीं पाया यहां पर सहायक नदियां। आप एटलस खोलकर देखिए, आपको सारी नदियां मिल जाएंगी। धार प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना की राजधानी अमरावती, तेलंगाना अलग हो गया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में नदी आती है ये वाली, जिसका नाम है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी दो प्रमुख नदियों के बीच में स्थित है, कावेरी और कृष्णा। कृष्णा और कावेरी के बीच में एक नदी है जिसका नाम है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। कोलार की झील से निकलती है। कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खानों के लिए। यहां सोने की खान है कर्नाटका में, यहां से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद में एक प्रमुख नदी आती है ये वाली, ये महत्वपूर्ण नदी है। ये एकमात्र नदी है दक्षिणी भारत की जो 12मासी नदी है। कारण क्या है? इसे दोनों तरफ से जल मिलता है। बर्फ का तो नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि बर्फ केवल उत्तरी भारत में है, यहां बर्फ कहां से आएगी। लेकिन मानसून पड़ा होगा, एक मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दक्षिणी, ये पश्चिम, इधर से आने वाला मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से टकराता है और गर्मियों में आता है और इसमें से निकलता हुआ पानी चला जाता है इधर। एक है उत्तरी पूर्वी मानसून, ये उत्तर, ये पूर्व, इनके बीच में से आता हुआ मानसून कोरोमंडल तट से टकराता है और वर्षा करता है। इस तट से टकराकर वर्षा करता है। कब करता है? शीत ऋतु में। मानसून पढ़ा होगा आप लोगों ने। मानसून जब उत्तरी पूर्वी मानसून जब बंगाल की खाड़ी में से, और पढ़ाएंगे मानसून, अभी समय आएगा, बंगाल की खाड़ी में से बहता हुआ आता है तो यहां से नमी साथ ले लेता है, कोरोमंडल से टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है। तो दूसरे जल का स्रोत हो गया ये नीचे वाला क्षेत्र और ऊपर वाला क्षेत्र। ऊपर वाले क्षेत्र में पश्चिमी दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और नीचे वाले क्षेत्र में कहां से आती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से पानी मिलता है। इस नदी की जल का विवाद 4 राज्यों के बीच में है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब 5 राज्य हो गए, तेलंगाना और आ गया है इसमें। इस नदी का जल विवाद चलता ही रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह है इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इस नदी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो लिखते रहिए। इस नदी को दक्षिणी भारत का धान का कटोरा। भारत का धान का कटोरा कौन सा है? महानदी बेसिन। दक्षिणी भारत का धान का कटोरा कौन सी नदी है? वेरी गुड, कावेरी। इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, कोई माताओं के नामों के ऊपर रखी गई हैं उन नदियों का नाम, वो और देख लेते हैं। सिमसा, अर्कावती, सिमसा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो पास में आ जाइए। अर्कावती, हेमवती, हेमवती, अमरावती, कबिनी,
अमरावती, कबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी। ऐसे देवियों के नाम पर इन नदियों के नाम पड़े हुए हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनता जा रहा है, मैं ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। यूं समझ लीजिए, ये निकलती कहां से, पहले तो ये देख लेते हैं। वरुसनाद, वरुसनाद पहाड़ी से निकलती है। कहां पर है वरुसनाद? पश्चिमी घाट पर्वत पर। इसी को कहते हैं वरुसनाद हिल से निकलती है और जाकर कहां गिरती है? तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके नीचे एक गंगा और नदी और है जिसका नाम है वेगाई। वेगाई नदी, कावेरी हो गई, ये कावेरी है। इसके नीचे है वेगाई, वेगाई नदी। वेगाई नदी, सॉरी कावेरी, हाँ गड़बड़ लिख देते हो। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से निकलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह है वेगाई नदी। यह निकलती है वरुसनाद की पहाड़ी से और रामेश्वरम के पास में अपना जल गिराती है। रामेश्वरम श्रीलंका के तट पर, मैंने पढ़ाया था आपको। इसके बाद में एक और नदी बच गई है जिसका नाम है, यहां कौन सी नदी है? हाँ, ताम्रपर्णी। ये कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी नदी। यहां पर आपने पढ़ा होगा, पहाड़ी है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी से निकलकर सीधे तमिलनाडु में बहती हुई मन्नार की खाड़ी में, नीचे कौन सा स्थान है? मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। अब मेरा एक प्रश्न पिछले वीडियो से, गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाली 4 नदियों के नाम बताइए। नीचे की तरफ से मिलने वाली 4 नदियों के नाम बताइए। धन्यवाद।